आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे आप अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में सोशल मीडिया लिंक को ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कैसे आप सोशल मीडिया के लिंक को ऐड कर सकते हैं अपने गूगल लिस्टिंग में। बहुत लोग सोचते हैं कि अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में वो सोशल मीडिया या फिर कोई भी बिजनेस प्रोफाइल है उसका रिव्यू या फिर उसके लिंक को वो अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में ऐड कर सके, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कैसे वो अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में सोशल मीडिया लिंक को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने अपना गूगल में बिजनेस लिस्टिंग यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो इसको हम नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेसबुक और indiapl.com का यहाँ पे रिव्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे आप अपने सोशल मीडिया लिंक को ऐड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे वेबसाइट में आप देखते हैं कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा का भी यहाँ पे रिव्यू शो करता है, या फिर अगर कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस है तो वहाँ पे स्विगी और जोमेटो का भी रिव्यू आप देख सकते होंगे। तो ये किस तरीके से आता है, कैसे आप सोशल मीडिया लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अकाउंट में कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि आप अपने सोशल मीडिया को लिंक को वहाँ पे मेंशन करके उसे यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये कैसे ऑप्शन आता है और कैसे शो करता है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अमेजन टाइप किया और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि एक नॉलेज पैनल ओपन होके आ रहा है। इसे बेसिकली यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसे हम नॉलेज पैनल कहते हैं। तो नॉलेज पैनल में आप देख रहे हैं कि अमेजन से रिलेटेड सारे डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। अमेजन का जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, और अमेजन से रिलेटेड उसके बिजनेस का कौन फाउंडर है, कस्टमर सर्विस नंबर क्या है, वो सारे डिटेल को यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है। यहाँ तक कि उनके जो भी वेबसाइट है उसको यहाँ पे वो शो कर रहा है। इन सारे वेबसाइट को गूगल जब भी क्रॉल करता है तो उसका एआई उन सारे वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करके यहाँ पे नॉलेज पैनल पे वो शो करता है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया जो भी इनका पेज है वो भी यहाँ पे गूगल क्रॉल करके वो यहाँ पे ऐड कर देता है। जैसा कि हम काम करते हैं, गूगल का जो गाइडलाइन है उसको हम रीड कर लेते हैं कैसे आप सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपने लोकल बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि नॉलेज पैनल पे इंफॉर्मेशन कैसे शो करता है। तो गूगल जिस भी बिजनेस से रिलेटेड अगर उनका एनएपी अगर मैच करता है, उनके एनएपी के मैच करने की वजह से उनका जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल वो फाइंड करते हैं या फिर उनको मिलता है इन्फॉर्मेशन, वो सारे इन्फॉर्मेशन को वो नॉलेज पैनल में शो करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किन किन फैक्टर पे आपका लोकल बिजनेस में सोशल मीडिया आइकन डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो शो करेगा। बेसिकली वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए कि आपका जो भी आप बिजनेस नेम यूज कर रहे हैं जिस भी बिजनेस प्रोफाइल पे या फिर जिस भी सोशल मीडिया पेज पे, वो सेम बिजनेस नेम आपके गूगल में बिजनेस सिस्टम में जो मेंशन किया है वही बिजनेस नेम होना चाहिए। और साथ में आपका एनएपी यानी कि नंबर, आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस और आपका बिजनेस नाम जो है वो सारे इंफॉर्मेशन मैच करने चाहिए। और मैच होने के बाद ही उसके बाद ही अगर आप ऐड करेंगे तो आपके गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में सोशल मीडिया का लिंक शो करेगा। तो कैसे आप बेसिकली ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको स्कीमा कोड मार्कअप जनरेटर टाइप करेंगे। उसके बाद जो पहला वेबसाइट technicalseo.com मिल रहा है इसको आपको ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन शो करेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो जिस टाइप का बिजनेस होगा आप उसको चूज कर लेंगे। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप लोकल बिजनेस चूज करेंगे, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है तो आप उसे चूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोकल बिजनेस से बेसिकली अभी चूज करते हैं। तो हमने लोकल बिजनेस चूज किया तो यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस के डिटेल यहाँ फिल करने के लिए आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कोड आपको शो कर रहा है। तो इसमें जैसे ही अपने बिजनेस रिलेटेड सारे डिटेल को ऐड करते जाएंगे यहाँ पे वो डिटेल भी कोड में ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको काम करना है कि हमारा लोकल बिजनेस किस टाइप का है, कौन से कैटेगरी में आता है, आप उसको चूज कर ले। उसके बाद यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम आपको ऐड करना है, अपना इमेज का यूआरएल यानी कि आपको अपना बिजनेस का जो यूआरएल है लोगों का आप यहाँ पे उसे ऐड कर देंगे। आपका यहाँ पे वेबसाइट होगा, आपका जो भी फोन नंबर होगा उसको आपको मेंशन करना है, आपका प्राइस क्या है उसे दे देंगे। आपका यहाँ पे स्ट्रीट, सिटी और जिप कोड जो शो कर रहा है आपको कंप्लीट आपके बिजनेस एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करना है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी आप फोन नंबर मेंशन करेंगे वो बेसिकली आपके गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में वही फोन नंबर ऐड होना चाहिए, और वही आपके सोशल मीडिया पेज पे भी वही फोन नंबर ऐड होना चाहिए। ठीक है, वो सोशल मीडिया प्रोफाइल को कैसे ऐड करना है, तो यहाँ नीचे में सोशल मीडिया प्रोफाइल शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया का ऑप्शन शो कर रहा है, तो उसको अगर जैसे आप टिक करते जाएंगे वो नीचे में ऐड होते जाएगा। अपने फेसबुक पेज का आपको यहाँ पे यूआरएल मेंशन कर देना है,
उसके बाद जैसे हमने देखा यहाँ पे यूआरएल अगर ऐड किया तो यहाँ पे वो शो करने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे में हम जैसे ही जाते हैं यहाँ पे यूआरएल शो कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे आइकन आपको शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऐड करके आपको नहीं आ रहा है। ये जो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन वो डिटेक्ट करेगा वो बेसिकली वेबसाइट के माध्यम से ही वो डिटेक्ट करेगा। तो अगर आप इंडिया मार्ट का अगर यहाँ पे यूआरएल अगर मेंशन कर देते हैं तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये इंडिया मार्ट का यूआरएल है, ठीक है। तो इस तरह से वो उसे डिटेक्ट करके ले लेगा। जैसे आपके पास जो भी आपका बिजनेस पेज है या फिर सोशल मीडिया पेज है उसके यूआरएल को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको काम करना है, यहाँ से आप जो कोड ये दे रहा है इस कोड को आपको यहाँ पे ऊपर में कॉपी कर लेना है। इस ब्लू पे क्लिक करेंगे, ब्लू आइकन पे, तो आपको ये कॉपी हो जाएगा और कॉपी होने के बाद आपको अपने वेबसाइट के टॉप हेडर में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर में जाके हम हेडर में इसे अपने होम पेज के ऐड कर देंगे। तो बेसिकली वर्डप्रेस में ऐड करना बहुत ईजी है। उसके बाद आप सेव कर देंगे। बेसिकली गूगल आपके वेबसाइट को अगर जब भी रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद वो वहां से आपके सारे इन्फॉर्मेशन को मैच करेगा और आपके सारे डिटेल अगर मैच होता है एग्जैक्टली तो कुछ टाइम बाद आपका डिस्प्ले होने लगेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जैसे एनएपी मैंने बताया, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बिजनेस का नेम सेम होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर सेम होना चाहिए सभी जगह पे, और आपका बिजनेस एड्रेस सेम होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे सोशल मीडिया का आइकन शो करेगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।